नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट थॉट में। और आप देख रहे हैं टारगेट थॉट की बेहतरीन दुनिया में। साथियों, आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी लाखों बहुजनों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार करेंगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रिय साथियों, जैसे कि हमने आपको बताया कि बहन मायावती जी लगभग लाखों बहुजनों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार करेंगी। किस तरह से करेंगी, क्यों करेंगी, बौद्ध धर्म को स्वीकार करने का क्या कारण है, आज के इस वीडियो में एक एक कड़ी पर बात की जाएगी। तो प्रिय साथियों, माननीय बहन जी ने राजनीति का गुण मान्यवर कांसीराम साहब से सीखे हैं। वही मान्यवर कांसीराम साहब जिन्होंने कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किताबों को इकट्ठा किया, लेकिन मैंने लोगों को इकट्ठा किया है। और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सपना पूरा करने के लिए 6743 जातियों में बिखरे हुए समाज को, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अनुसार नीच, अछूत, दलित, पिछड़ा, न जाने किस किस नामों से पुकारा जाता था, उनको इकट्ठा करके उन्होंने बहुजन बना दिया। इस बिखरे हुए समाज को बहुजन का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह है मान्यवर कांसीराम साहब जी को जाता है। मान्यवर कांसीराम साहब त्याग की मूर्त थे। उनसे बड़ा त्यागी इस भारत में कोई भी हो नहीं सकता है। उनको अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रपति की कुर्सी पेश की थी और कह रहे थे कि हम आपको राष्ट्रपति बना देते हैं, लेकिन मान्यवर साहब ने उस कुर्सी को उन्होंने लात मार दिया था, कहते हुए कि बनूंगा तो प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं किसी की कठपुतली नहीं बनूंगा। वे अपने जुबान के इतने पक्के थे कि जब उन्होंने अपना घर छोड़ा था तो उन्होंने 24 पन्ने का एक लेटर लिखा था। उस लेटर में उन्होंने लिखा था कि मैं आजीवन घर वापस नहीं जाऊंगा। उस लेटर में उन्होंने लिखा था कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। मान्यवर कांसीराम साहब जो कहा उसे उन्होंने करके दिखा दिया। 18 वर्षों बाद मान्यवर कांसीराम साहब की मां से उनकी मुलाकात हुई। मां ने उनको घर बुलाया, फिर भी मान्यवर कांसीराम साहब नहीं गए। उनके बहन की भी मृत्यु हो गई, उसके बावजूद भी मान्यवर कांसीराम साहब अपने घर वापस नहीं गए। मान्यवर कांसीराम साहब के पिताजी की भी मृत्यु हो गई। उनके पिता की मृत्यु हो जाने के बावजूद भी मान्यवर कांसीराम साहब ने शपथ खाया था समाज को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए वो अपने पिता की मृत्यु हो जाने के बाद भी घर वापस नहीं गए। इसलिए मान्यवर कांसीराम साहब जैसा त्यागी, मान्यवर कांसीराम साहब जैसा मसीहा कोई पैदा ही नहीं हुआ, जिन्होंने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए अपना सर्वस्व जीवन इस बहुजन समाज के लिए त्याग दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक सपना था। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और उन्होंने कहा था कि दलितों का उद्धार हिंदू धर्म में संभव ही नहीं है, क्योंकि इस धर्म की बुनियाद जातिवाद पर टिकी है। जातिवाद भी ऐसा जो कि ऊंच नीच, छुआछूत में ऐसे मकर जाल को बुना गया है, उसमें दलित समाज बाहर निकल ही नहीं सकता। ना तो इस मकर जाल से दलित बाहर निकल सकता है, ना ही पिछड़ा वर्ग बाहर निकल सकता है। अगर इससे बहुजनों को बाहर निकलना है, इस देश के मूल निवासियों को बाहर निकलना है, तो उन्हें बौद्ध धर्म स्वीकार करना होगा। और 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लगभग 10 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। मान्यवर कांसीराम साहब ने 30 मार्च 2000 को नागपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं भी बौद्ध धर्म को स्वीकार करूंगा और लगभग 3 करोड़ लोगों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार करूंगा। मान्यवर कांसीराम साहब अच्छी तरह से जानते थे बहुजन समाज के लोग ऐसे हैं जो अपने धर्म का पहचान न करके अज्ञानता के कारण अनेक धर्मों में बटे हुए हैं। मान्यवर कांसीराम साहब ने सभा को संबोधित करते हुए यह भी कहा था, केवल शासकों का धर्म फलता और फूलता है, उन्हीं के धर्मों का प्रचार और प्रसार होता है। महान सम्राट अशोक और हर्षवर्धन का बौद्ध धर्म इसलिए प्रचार प्रसार हो पाया क्योंकि वो लोग शासक थे। सिर्फ शासकों का धर्म ही फल फूल सकता है। उनके कहने का मतलब यह था कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने
महाराष्ट्र में लगभग 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, तो वह 10 लाख लोग कहाँ चले गए? जरूर बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद अन्य धर्मों में वह लोग रहे और छोड़ नहीं पाए, इसलिए पूर्णतया वो बौद्ध नहीं बन पाए। क्योंकि देश में मनुवादियों की सत्ता थी, इसलिए मनुवादियों ने बौद्ध धर्म को फलने फूलने नहीं दिया। अपने तमाम षड्यंत्रों के आधार पर इस देश से बौद्ध धर्म को खत्म करने का काम किया। साथियों, जहां तक आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो लोग आज और शासन में बैठे हुए हैं, सिर्फ वह धर्म की बात करते हैं, ना कि विकास की बात करते हैं, ना कि रोजगार की बात करते हैं। मान्यवर कांशीराम साहब की कही हुई बात सिद्ध साबित हो रही है कि आज की जो सरकारें हैं सिर्फ धर्म पे जोर दे रहे हैं, अपने धर्म को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, जगह जगह मंदिरों को बनवाने का कार्य कर रही हैं, अपने धार्मिक संगठनों को मजबूत करने का काम कर रही हैं। जिस दिन मान्यवर कांशीराम साहब प्रधानमंत्री बन गए होते, लगभग 3 करोड़ लोगों के साथ वो बौद्ध धर्म को निश्चित रूप से स्वीकार किए होते। मान्यवर कांशीराम साहब सिर्फ राजनीतिक सत्ता हासिल नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि हमारा सामाजिक परिवर्तन हो। जब तक हमारा सामाजिक विकास नहीं होगा, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम बौद्ध धर्म को अच्छी तरह से समझ नहीं लेंगे, हम बौद्ध धर्म को स्वीकार भी कर लेंगे, तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। मान्यवर कांशीराम साहब ने जो सपना देखा था भारत को बौद्धमय बनाने का, वह बना तो नहीं पाए, लेकिन जो बीज उन्होंने छींट दिया है वह बीज आज फलने फूलने लगा है। आज के समय में जगह जगह पर आवाजें उठने लगे हैं कि हम बौद्ध हैं और हम बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। आप लोगों को देखने को मिलता होगा कि जगह जगह पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, उसमें से 80 से 90% लोग बौद्ध धर्म के नियमों और कानूनों का पालन करते हैं। यह वो लोग हैं जो मान्यवर कांशीराम साहब के कैडर की देन है। साथियों, मान्यवर कांशीराम साहब के दुनिया से चले जाने के बाद बहुजन समाज ने एक अनमोल हीरा खो दिया, एक ऐसा हीरा खो दिया जो शायद सदियों तक वैसा हीरा पैदा ही नहीं हो। लेकिन जो उनका सपना था बौद्ध धर्म को स्वीकार करने का, भारत को बौद्धमय बनाने का, इसकी जिम्मेदारी उनके अनुयायियों की थी। तो साथियों, चाहे हम हो या आप हो, हम सभी लोग मान्यवर कांशीराम साहब के अनुयायी हैं। तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि बौद्ध धर्म के नियमों और कानूनों को, बौद्ध धर्म के आचरण को, बौद्ध धर्म के पंचशील को और बौद्ध धर्म के तीसरण को घर घर तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना। जब तक हम लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक हमारे बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मान्यवर कांशीराम साहब के उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने ही मान्यवर कांशीराम साहब के इस दुनिया से चले जाने के बाद उनके मिशन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ली। तो मान्यवर कांशीराम साहब का सपना था कि जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, उसके बाद इस देश में बौद्ध धर्म को स्वीकार करूंगा। प्रिय साथियों, आज भी बहन जी को देखा जाता है, वह जितनी भी संस्कार कराती हैं सभी बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से कराती हैं। जो भी वह कार्य करती हैं वह बौद्ध धर्म के अनुसार करती हैं। कभी भी उनको मनुवादियों का पालन करते हुए नहीं देखा जाता है। जिस दिन बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बन जाएंगी, तो उनका अगला टारगेट होगा इस देश के मूल निवासियों को, इस देश के बहुजनों को, इस देश को बौद्धमय भारत बनाना। कुछ लोग माननीय बहन जी पर तमाम प्रकार के सवाल उठाते हैं, लेकिन हमको समझने की जरूरत है, राजनीति एक अलग चीज होती है और सामाजिक चीज एक अलग परिवर्तन होता है। राजनीति में बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी समझ से परे होते हैं, उनका नाम ही ऐसा होता है, राजनीति। राजनीति का मतलब ही यही है कि राज इस तरीके से किया जाए कि नीति बनाई जाए, और नीति ऐसी बनाई जाए कि जिसमें राज किया जा सके। जब तक हम इस मूल मंत्र को नहीं समझेंगे, तब तक हम राजनीति को नहीं समझेंगे। तो यकीन मानिए कि हम सफल नहीं हो पाएंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।